हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मॉड्यूलस हमारा होता है वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से z हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो z हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन में कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट p x, y। तो इस पॉइंट x, y की जो हमारी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये जो पॉइंट p है और ये जो हमारा पॉइंट o है जो कि हमारा ओरिजिन है, तो इस पॉइंट o की इस पॉइंट p से जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो देखो सबसे पहले तो ये कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू y, ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू x, ऑब्वियसली दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल। तो पाइथागोरस की हेल्प से भी हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज x, y, दिस इज 0, 0, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस विल बी गिवन एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है दिस इज अवर मॉड्यूलस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए मॉड्यूलस ऑफ z इज गिवन एज बाय दिस सिंबल, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ z है वेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेसिकली जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ z है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे यहाँ पे क्या है x, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है हमारा y। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 दैट इज ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन ही तो है, दिस इज ओरिजिन। If z is equal to x plus iota y, then its modulus is represented by modulus of z is equal to root x square plus y square, that is equal to under root of real part of z square plus imaginary part of z square, जहां पे हमारा real part of z x है, imaginary part of z हमारा y है। अगर मैं कोई भी एक रैंडम नंबर लेट से z is equal to 5 plus 2 iota, इसकी बात कर रहा हूं, तो 5 plus 2 iota के लिए मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो मॉड्यूलस ऑफ z will be equal to अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 25 प्लस 4 रूट 29। तो जो रूट 29 है दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z व्हेन z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, z हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है p x, y जो कि हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वाला पॉइंट है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन से कनेक्ट करूं, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो गई OP जो है दैट इज डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ z, जो अभी हमने पढ़ा भी है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई दैट इज y, ये वाली डिस्टेंस हमारी हो गई x। तो ये जो लाइन OP है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये जो लाइन OP है, OP के हमारा मॉड्यूलस ऑफ z वाली लाइन, या फिर हम इसको कह सकते हैं जब भी आप किसी एक पॉइंट को आर्गन प्लेन के अंदर या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जब भी आप किसी पॉइंट को कनेक्ट करते हो ओरिजिन के साथ में, तो जो एक स्ट्रेट लाइन वहां पे फॉर्म होती है वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये वाला एंगल तो ये भी है, इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में ये भी था, लेकिन आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल को कंसीडर करना है। सो दैट एंगल विल बी दिस वन, थीटा। तो ये जो थीटा है दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z, दोनों ही एक बात है, ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल को निकालने के लिए बात करूं, सो दिस इज y, दिस इज x। इसी ट्राइंगल में PO लेट्स से A, इन ट्राइंगल POA cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? cos थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस विल बी x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हमें टेन थीटा क्या मिलता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा। सो फ्रॉम हियर टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू y अपॉन एक्स। सो फ्रॉम हियर थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये जो हमारा थीटा है दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ z या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो एक्चुअल में जो थीटा होता है ये क्या होता है? ये एंगल जो आपका OP फॉर्म करता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में दैट इज नोन एज थीटा, जो कि हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ z या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें
So basically the argument of a complex number is the angle which the line joining the number represented in argand plane, जो कि हमने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया था x, y, तो वो पॉइंट और जो आपका ओरिजिन है उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो जो एंगल बनाती है विद पॉजिटिव रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, क्योंकि y वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है, x वाला आपका रियल पार्ट है, वो एंगल आपका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, if z is equal to x plus iota y, then its argument is solution of equation cos theta is equal to x upon root x square plus y square and sin theta is equal to y upon root x square plus y square. So from here tan theta is equal to what, y upon x of z is also called amplitude of z. Argument of z को हम amplitude of z भी बोलते हैं। The argument of any point lying in the interval open interval minus pi to close interval इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, यहां पे माइनस पाई पे ओपन है और पाई पे क्लोज है ब्रैकेट आपका, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जब भी आप बात करते हो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए, माइनस पाई से पाई, जहां पे माइनस पाई पे आपका ओपन और पाई पे आपका क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर रूल्स टू फाइंड दी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, x, y आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता ही है। तब हम बात करते हैं, लेट्स से सबसे पहले हम बात करें जब हमारा थीटा पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू थीटा इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब आपका वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई कर रहा है। मतलब कि अगर ये सपोज करो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट p x, y है जो आपका लाई कर रहा है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, लेट्स से दिस वन p x, y, तो यहाँ पे आपको जो थीटा मिलने वाला है वो ये वाला थीटा मिलने वाला है एंड दिस विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। सो इन दिस केस आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू थीटा, जब आपका जो नंबर है, जो आपका पॉइंट, जब आपका पॉइंट है वो लाई कर रहा है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड केस क्या हो जाएगा कि जब आपका हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जब आपका x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस केस के अंदर आपके आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी। तो अब क्या हो रहा है, आपका जो पॉइंट है वो यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहां पे कहीं पे आपका पॉइंट p लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहां पे हमारा थीटा ये वाला हो गया। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा, जब आप बात करोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, तो आपको जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो वो लाइन फॉर्म कर रही है वो वाला एंगल कंसीडर करना है। मतलब कि ये वाला एंगल, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अब आपको जो एंगल कंसीडर करना है वो ये वाला एंगल कंसीडर करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू दिस एंगल पाई, ठीक है, और पाई में से अगर हम इस थीटा को माइनस कर दें तो हमें सिर्फ ये वाला एंगल बचेगा, ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है आर्गुमेंट ऑफ z के लिए। इट मींस अगर हम पाई में से इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा जो कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ z बनने वाला है। इट मींस पाई माइनस थीटा, उस केस के अंदर हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा दैट विल बी पाई माइनस थीटा। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, अगर यही हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, जब आपका x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, उस केस में क्या होगा, सपोज करो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, अब जो आपका एंगल थीटा होगा वो ये वाला एंगल होगा। इस केस के अंदर अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि सबसे पहले हमने माइनस पाई ट्रेवल किया, फिर उसमें थीटा ऐड कर दो। जब भी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं इट मींस हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एंगल की, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं इट मींस हम बात करते हैं पॉजिटिव एंगल की। तो सबसे पहले आपने यहां से ट्रेवल किया, सो दिस विल बी माइनस ऑफ पाई, फिर आपने एंगल थीटा उसमें ऐड कर दिया, सो माइनस पाई प्लस थीटा विल गिव यू एक्चुअली रिक्वायर्ड एंगल। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z आने वाला दैट विल बी माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। So minus pi plus theta minus pi both are the same things. So in this case when your point P lies in third quadrant, आपका argument of z क्या हो जाएगा, theta minus pi। अगर fourth quadrant के अंदर लाई करे तो, अगर यही point आपका लाई कर रहा है fourth quadrant के अंदर, let's say यहाँ पे आपका point P है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूँ so this will be the angle, तो यहाँ पे this will be minus of theta, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा। आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि आप जो ट्रैवल कर रहे हो वो क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो, उस केस के अंदर जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस थीटा। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस थीटा इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की जब भी हम बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस थीटा। नेक्स्ट पॉइंट,
आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 प्लस 0 आयोटा, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा की। उस केस के अंदर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z उस केस में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, और y अपॉन x मतलब 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 हमारा डिफाइन ही नहीं होता। उस केस में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल नॉट बी डिफाइंड व्हेन योर z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। चलो कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम मूव करते हैं। सपोज करो कि आपका k है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर्ग्यूमेंट ऑफ k का मतलब ये है कि हमारा जो अब कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल टू k, मतलब कि कोई एक रियल नंबर की इक्वल है जहां पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। उस केस में क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब y तो यहाँ पे 0 हो गया ना, y तो यहाँ पे 0 हो गया, x यहाँ पे क्या है, k है। सो tan इनवर्स 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ k की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड केस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस k का मतलब क्या हो गया, 0 अपॉन माइनस k। इट मींस यहाँ पे आपका जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे आपको पाई मिल जाएगा। इन थर्ड केस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा के का मतलब है कि जहां पे आपका रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, k है। उस केस के अंदर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स k अपॉन 0, मतलब कि पाई बाई 2, k अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, सो दैट विल बी पाई बाई 2। इन फोर्थ केस माइनस आयोटा का k का मतलब है कि माइनस k अपॉन 0, माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया माइनस पाई बाई 2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा k विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। सो दीज वर 4 केसेस व्हेन k इज ग्रेटर देन 0। अब हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कौन से 1 प्लस आयोटा, माइनस 1 प्लस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ये 4 हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे हमें चारों केस के अंदर क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि माइनस पाई से पाई के बीच में वो वैल्यूज लाई करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस आयोटा का मतलब कि वो पहले ही क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, थीटा ही हो जाता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x मतलब 1 अपॉन 1, सो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहां से आपको जो एंगल मिलने वाला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू मिलने वाली, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है दैट इज पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आपका जो आर्ग्यूमेंट आएगा दैट विल बी 3 पाई बाई 4। ये आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये भी क्या है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता था, थीटा माइनस पाई होता था, मतलब कि यहां पे जो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z आने वाला है दैट विल बी थीटा माइनस पाई। थीटा क्या आपका पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस पाई दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाई 4। दिस विल बी योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका एंगल जो होता है दैट इज माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। सो दिस विल बी योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 व्हेन योर पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 1 माइनस आयोटा में आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उस केस के अंदर हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा, और थीटा आपका यहाँ पे पाई बाई 4 था, सो माइनस पाई बाई 4 विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द सम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 का मतलब है, अभी हमने k वाला केस भी जब देखा था कि यहाँ पे आपका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट इज इक्वल टू 1। तो इस केस के अंदर हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स y अपॉन x। y अपॉन x का मतलब क्या हो गया, 0 अपॉन 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा, सो 2 आयोटा का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स, यहां पे आपका जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 0 और आपका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 2, सो 2 अपॉन 0, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा की, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा का मतलब हो गया tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 0, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। लास्ट वी हैव आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस 1 का मतलब हो गया tan इनवर्स, और यहाँ पे आपका y जो है दैट इज इक्वल टू 0 और ये आपका आ जाएगा -1, सो दिस विल बी पाई।
सो अगर हम इन सबका सम कैलकुलेट करें, सो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 plus pi. So ultimately we will be getting pi as our final answer. So pi will be the final answer for this particular question. Next we have find the modulus and principal argument of 2 plus iota upon 4 iota plus 1 plus iota का whole square. तो इसके अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस की और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल z इज इक्वल टू गिवन एज 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले हम इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 आयोटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू -1. सो 1 - 1 प्लस 2 आयोटा. सो z विल बी इक्वल टू 2 प्लस आयोटा अपॉन 6 आयोटा. अब जब भी हमें इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना होता है, आप क्या करते हो सबसे पहले कि z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा अपॉन 6 आयोटा. हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे विद माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा. सो माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा. सो इट विल बिकम z इज इक्वल टू -2 आयोटा. So iota square is equal to -1 and iota into minus iota will be equal to 1. So here we will be having -2 iota plus 1 upon 6 into iota into minus iota. That will be minus of iota square, that will be equal to +1. So +1 into 6, this will be 6. So z can be written as 1 upon 6 minus 2 iota upon 6. It means minus iota upon 3. तो यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z की बात करूँ, रियल पार्ट ऑफ z मेरे पास में क्या आ जाएगा, that will be equal to 1 upon 6. और यहाँ पे अगर मैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z की बात करूँ, so that will be equal to -1/3. चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z की. So मॉड्यूलस ऑफ z will be given as अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर. रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/36 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर दैट विल बी -1/3 का होल स्क्वायर. सो 1/9. So from here we will be getting modulus of z is equal to under root of 36. This will be 1 plus 4. So modulus of z is equal to root 5/6. Okay. अब हम बात करते हैं argument of z की. So simply argument of z will be equal to सो यहाँ पे हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव में और ये जो रियल पार्ट है दैट इज पॉजिटिव. इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट जहाँ पे आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है. इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है माइनस ऑफ थीटा. सो माइनस ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x. y अपॉन x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3/1/6. 1/3/1/6. सो अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स 2. ठीक है 6/3 दैट विल बी इक्वल टू 2. तो यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारा जो मॉड्यूलस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू रूट 5/6 और हमारी जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ 2. सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा देन फाइंड z. तो हमें ये कंडीशन गिवन है और यहां से हमें z की वैल्यू निकालनी है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. ठीक है हम यहाँ पे z को x प्लस आयोटा y अज्यूम करते हैं. फिर यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें सो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 2 आयोटा. सो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखो आपको मॉड्यूलस निकालना है x प्लस आयोटा y माइनस 2 का, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y नहीं है, x प्लस आयोटा y माइनस 2 है. तो यहाँ पे आपके पास में जो रियल पार्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके एंड दिस विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 2 आयोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस आयोटा ऑफ y माइनस 2. तो यहां से हमें मिलता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर. ओके एंड दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 2 प्लस आयोटा ऑफ y माइनस 2. अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर भी करें कि अगर यहाँ पे हमारा LHS और RHS आपस में इक्वल है, सो देखो ये आपका एक रियल नंबर है. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर आपका एक रियल नंबर है और RHS में आपके पास में क्या है एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर. इट मींस यहाँ पे y माइनस 2 की जो वैल्यू है y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर.
ये दो कंडीशन हमें यहां से मिलने वाली है। सो फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू 2, y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। अब y की इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर एक बार x और y दोनों के दोनों हमने डिटरमाइन कर लिए, इट मीन्स हमने z की वैल्यू निकाल ली। सो y इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं, सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, फिर इसके साथ में प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 8x, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 8x इज इक्वल टू 4। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 1/2। एक बार जैसे ही हमने x की और y की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, इट मींस z इज इक्वल टू वोट, z हमारा क्या था, x प्लस आयोटा y था। सो फ्रॉम हियर z इज इक्वल टू वोट, x की वैल्यू है 1/2 प्लस y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2, सो 1/2 प्लस 2 आयोटा, दिस विल बी अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू बतानी थी z की इन दिस क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आयोटा। वेल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन।